लोग ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन विवाद है, लेकिन जब इस खबर को आप बहुत बार देखते हैं या बहुत गहराई से देखते हैं तो ये मामला सिर्फ ज़मीनी विवाद का नहीं नज़र आता है। ये मैं क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि जो 77 लोग आए थे, जो 77 लोग अपने हाथों में हथियार थामकर इस परिवार की तरफ आए थे, क्या वो एक ही परिवार के रहे होंगे? क्या ये प्रेम यादव के घर में रहने वाले वो 77 लोग रहे होंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना। एक झुंड आया था जिसमें 77 लोग आए थे जो इस पूरे परिवार को ख़त्म करने के इरादे से ही आए थे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में जिस तरीके से धारदार हथियार पकड़े थे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और अभी मैं देवरिया में हूँ। देवरिया के फतेहपुर के टिकवा में हूँ। आप वो घर भी देख रहे होंगे जो घर न जाने कितने कैमरों के बीच अब दौड़ रहा है, अब न जाने कितने लोगों के बीच पहुँच रहा है। लेकिन ये परिवार जब ज़रूरत के लिए न जाने कितने दफ्तरों पर गया होगा, न जाने कितनी अर्जियां लगाई होंगी, तब सुनने को कोई तैयार नहीं था। लोग बता रहे हैं कि 2011 से ये मसला था। 2011 से ये जो मेरे बगल में आप अब हरी फसल को देख रहे हैं, इसी ज़मीन को लेकर विवाद था और 2011 से ये विवाद था। लोग बता रहे हैं कि कई बार दफ्तरों तक भी गए, कई बड़े बड़े हुक्मरानों से अपनी समस्या तक बताई थी, लेकिन उस समय कोई सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन आज का आलम ये है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, तमाम लोग जो सैलरियां लेते हैं आज वो काम भी कर रहे हैं। आज वो सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं पानी भी मिल पा रहा है या नहीं, लेकिन काम पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये जो आप मेरे बगल में घर देख रहे हैं, यहाँ से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ एक बड़ा बच्चा और एक छोटा बच्चा बचा है। पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है। घर अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। घर के ऊपर टिन सेट था, यानी कि पूरा छत भी नहीं था। ऐसा ये घर है जिस पर ये एक परिवार रहता था। सत्यप्रकाश दुबे जी का परिवार यहाँ पर रहता था। 3 बेटे, 3 बेटियाँ और पति और पत्नी। एक बड़ी बेटी की शादी हो गई थी, तो ये वो परिवार था। लोग बता रहे हैं कि इस परिवार ने सबसे पहले ये खूनी जंग शुरू की थी। सबसे पहले उन्होंने प्रेम यादव को मारा था। इसके जवाबी कार्रवाई में एक झुंड आया था जिसमें 77 लोग आए थे जो इस पूरे परिवार को ख़त्म करने के इरादे से ही आए थे, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में जिस तरीके से धारदार हथियार पकड़े थे, जिस तरीके से उन्होंने जो पकड़ा था, लाठी, डंडा, फरसा, कुदार, जो मिला वो सब लेकर इसलिए आए थे ताकि प्रेम यादव की लाश यहाँ पर मिली थी। तो गांव वालों को ये लगा था कि हो सकता है कि इन्होंने ही मारा है। अभी इस बात की जानकारी हमारे पास नहीं है कि हत्या इनकी तरफ से हुई थी कि या नहीं, क्योंकि लाश यहाँ से मिली थी तो लोग आक्रोशित थे। अब लोग इसे बता रहे हैं, ग्रामीण लोग और जो तमाम बड़े विशेषज्ञ हैं जो पत्रकारिता जगत में बहुत काम किए, उन्होंने बताया कि ये ज़मीन विवाद का मामला है। दरअसल वो जो ज़मीन है उसी को लेकर पूरा विवाद है। मैं चलती हूँ उस तरफ, आपको दिखाती हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन विवाद है, लेकिन जब इस खबर को आप बहुत बार देखते हैं या बहुत गहराई से देखते हैं तो ये मामला सिर्फ ज़मीनी विवाद का नहीं नज़र आता है। ये मैं क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अगर ये मामला सिर्फ ज़मीनी विवाद का होता तो एक परिवार के एक सज्जन यानी कि प्रेम यादव की हत्या होती तो उसके जवाबी कार्रवाई में उस परिवार के लोग आते। उस परिवार के लोग में जितने भी पुरुष रहे हों, 2-4 वो लोग आते और इनके परिवार के लोगों के साथ मारपीट करते और जो कर पाते वो करते। लेकिन एक साथ 77 लोग जो है वो इस घर पर आक्रमण कर देते हैं। मैं ये कहूँ कि इस घर पर ऐसे कूद पड़ते हैं जैसे हम बिल्ली और कुत्तों की लड़ाई देखते हैं। जब बिल्ली या कुत्ता एक दिख जाते हैं तो दोनों एक पर ऐसे झपट्टा मारते हैं जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो। वैसा ही हुआ यहाँ पर, क्योंकि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर निकल कर आई, कैसे कपड़े में लदे लाश नज़र आए, कैसे जिन लोगों ने उस लाशों को देखा था वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ मार देने के उससे नहीं आए थे, ये दिखाने के उससे आए थे कि अगर आप किसी यादव परिवार पर उंगली उठाएंगे तो आप पर ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन मेरा सीधा अपना ये कहना है, आप ऐसे समझिए कि जो 77 लोग आए थे, जो 77 लोग अपने हाथों में हथियार थामकर इस परिवार की तरफ आए थे, क्या वो एक ही परिवार के रहे होंगे? क्या ये प्रेम यादव के घर में रहने वाले वो 77 लोग रहे होंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना। पूरे गांव की एकजुटता हुई इस मामले में। क्यों? क्योंकि लोग बताते हैं कि ये जो घर है ये एक दुबे का घर है, एक पंडित का घर है
और इस तरीके की जवाबी कार्रवाई में ये पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे ही बिहार से जाति जनगणना का मामला सामने आया, जैसे ही बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट सामने आई, तब से हर मामला जो है वो जाति से जोड़कर लोग देख रहे हैं। लेकिन पता है, मुझे सबसे ज़्यादा इस मामले में गंभीरता इस बात में थी, इस मामले में सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की रही कि जो लोग भी अपने हाथों में हथियार लेकर आए थे, वो न जाने क्यों उन बच्चों पर चलाते वक्त, उन महिलाओं पर चलाते वक्त एक बार भी नहीं सोचे कि ये महिलाएं, ये बच्चे हमारे परिवार के भी हो सकते थे। बच्चों पर, महिलाओं पर हथियार चलाना, न जाने कैसे उन्होंने ऐसा किया होगा। ये वो फसल है, मैं चाहती हूँ एक बार आप दिखाइए। इस फसल को पता नहीं प्रेम यादव के परिवार ने बोया या सत्यप्रकाश के परिवार ने बोया, लेकिन अब इसको काटने के लिए कोई यहाँ मौजूद नहीं है। एकमात्र एक ज़मीन जिसका विवाद इतना बड़ा हो जाता है कि तमाम सूबे के बड़े बड़े दिग्गज नेता से लेकर बड़े बड़े लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, इस घटना को जानने और समझने, और इस घटना में और कुछ ना हो जाए इसलिए यहाँ पर मौजूद है। ये वही ज़मीन है। इस ज़मीन को तो देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये ज़मीन किसी आम ज़मीन से अलग है, पर इस ज़मीन को आप खूनी ज़मीन ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि इस मात्र 10 कट्ठे की ज़मीन ने 6 लोगों की जान ले ली। एक परिवार से 5 और एक परिवार से 1, 6 लोगों की जान ले लेने के बाद भी ये ज़मीन जो है, ये खेत जो है, वो उसी तरीके से हरियाली के साथ लहलहा रहा है, उसी तरीके से अपने फसल को जो है वो उगा रहा है। लेकिन इस ज़मीन का जो अनाज है ना, वो पता नहीं अब कौन खा पाएगा कौन नहीं, क्योंकि इसकी दावेदारी करने वाले अब 6 लोग नहीं हैं जो इस फसल पर अपना हक जताने के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, इतने सालों से लड़ रहे थे, 2011 से लड़ रहे थे। अब एक सवाल है मेरा उन तमाम लोगों से जो आज यहाँ पर ऐसी गाड़ियों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोज़ ही आ रहे हैं, दिन भर आ रहे हैं, उनसे पूछना है कि जब 2011 से अपील चल रही थी, जब 2011 से इस मामले में आपको चीज़ें बताई गई थी, तो अगर ठीक तरीके से कार्रवाई उस समय की गई होती तो शायद आज ये मंजर देखने को ना मिलता, शायद आज हम ये ना देख पाते। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हम उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं। जब हम उस घर की तरफ देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि जो बड़ा बेटा था, वो जब 1 तारीख को बलिया गया हुआ था पूजा पाठ करने के लिए, तो जब वो निकला होगा तो उसको ये तक नहीं पता होगा कि 1 दिन बाद ठीक 2 तारीख को जब वो लौट कर आएगा तो ये घर घर नहीं रह जाएगा, ये घर शमशान बन जाएगा। इस घर में अब दिया जलाने के लिए कोई बचा नहीं, इस घर में बत्ती जलाने के लिए अब कोई बचा नहीं, इस घर को कोई अपना कहने के लिए अभी यहाँ पर है नहीं। एक छोटा बेटा है अनमोल, वो अस्पताल में एडमिट है, योगी जी उससे मिलने गए थे। एक बड़ा बेटा है, उसको इस घर से हटाकर कहीं दूर रखा गया है। तो ये वही घर है जो आज वीरान पड़ा हुआ है। ये वही घर है जो 1 तारीख तक इसमें एक परिवार रहता था, बच्चे रहते थे, माता पिता रहते थे। आज कोई नहीं बचा है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। बहुत धन्यवाद।